ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਣਾ सीट लाते हैं और तो छाड़ दो, मैं बना से बातें जो नई रिक्रूटमेंट आपने की है और पाकिस्तान रेलवे के अंदर जो जिद्दत वजीर आजम पाकिस्तान के कहने के ऊपर ਚਾਚਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है हो रहा ਕੰਮ ਹੀ ਲਾ है। ये जो है ਅਲੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ सारे खड़े हैं ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਾ और अवामी नुमाइंदे हैं और कुछ बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं। मैं खास तौर पर स्टेशन की जो रेनोवेशन है तो ये रेनोवेशन वो नहीं है जो कॉस्मेटिक हो, ये टेम्परेरी नहीं है बल्कि वो स्टेशन जो कभी गोरों ने बनाया था उसी स्टेशन को उसी मजबूती के साथ और उसी कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान रेलवे के मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ासतौर पर CEO रेलवे आमिर अहमद फलोज साहब को, उनके साथ इनामुल्लाह खान जो कि हमारे CS हैं जिन्होंने दिन रात यहाँ पर मेहनत की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के जो हमारे भाई हैं जो आज से नहीं हैं, जिन्हें से 30-35 साल ताल्लुकात हैं, जब से हमने ट्रेडर सियासत शुरू की थी, मियाँ नज़ीर साहब तारा केमिकल से उनका ताल्लुक है और उन्होंने इस स्टेशन में इसकी रेनोवेशन में जो कंट्रीब्यूट किया है अल्लाह ताला उसका उनको अजर देगा इंशाल्लाह ताला। ये उनका अपना शहर था। मियाँ साहब थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ चैम्बर के प्रेसिडेंट खड़े हैं मेरे भाई मियाँ मनान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वली साहब हैं और बहुत सारे दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, किसी का नाम भूल गया हूँ मैं मान चुका हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों पाकिस्तान रेलवे आज वहाँ पे खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 8 माह की इस अरसे में, इस 8 माह के अरसे कि लाहौर स्टेशन देखें, कल रावलपिंडी स्टेशन का इफ्तिताह है, आज फैसलाबाद है और कराची स्टेशन तैयार है जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर ओपनिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी जो रेनोवेटेड रिफर्बिश शालीमार एक्सप्रेस जो जदीद तकाज़ों से आरास्ता जो इंशाअल्लाह फैसलाबाद के लोगों के लिए तोहफा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, वो मुकम्मल डिजिटाइज और सफाई और सुथराई के साथ नए डब्बों के साथ और रिफर्बिश डब्बों के साथ इंशाअल्लाह ताला कोचिज़ के साथ चलना शुरू हो जाएगी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करेंगे। जिसके बाद हज़ारा एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल तमाम चलने वाली जितनी ट्रेन है उसकी अपलिफ्टिंग है। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली चारों रैक जो है हमने अपलिफ्ट कर दी है। नारोवाल सेक्शन उसके चारों रैक में जनवरी एंड तक सारे मुकम्मल हो जाएंगे, ये रिपब्लिक हो जाएंगे और हमारे 5 से 6 स्टेशन के अंदर वाईफाई जो है वो आम लोगों के लिए हमने लगा दी है, जहाँ पर 70 से 80 फुट का फुटफॉल है, 80% फुटफॉल है जो हमारा फुटफॉल है इन 5-6 स्टेशन के ऊपर है, जिसमें कराची है, जिसमें मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, सब पे अल्हम्दुलिल्लाह वाईफाई जो है वो लग गया है। लेकिन मैं तमाम सेक्शंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे दिन रात मेहनत करके मेरे मजदूर ने, मेरे इंजीनियर ने जो ब्रीच किया हुआ फ्लड के दौरान हमारा सेक्शन था जिसे आप शोरकोट और फैसलाबाद का सेक्शन कहते हैं, उस पर बड़ी मेहनत की है। बातें करना बहुत आसान काम है। 1.5-2 माह पहले इस स्टेशन को हमने देखा था, आपके साथ देखा था, आज आप खुद देख रहे हैं। फैमिली हॉल से लेके यहाँ हॉल तक यानी 500-600 बंदा यहाँ खप सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ खड़ा हो सकता है, यहाँ आसानी के साथ यहाँ बैठ कर अपनी सवारी का इंतज़ार कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ 2 से 3 और चीज़ों के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फोकस था जिस पर हम चल पड़े, यानी कराची रोडी 500 किलोमीटर का जो सेक्शन है बड़ा पैथेटिक है, आज पैथेटिक है। आप कहते हैं जी गाड़ी नीचे उतर आती है, फिर गाड़ी को हम पकड़ के ऊपर उसको लेके जाते हैं, ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है।
जब तक ये 1861 का बना हुआ ट्रैक है, 1870 1880 का ट्रैक है, लेकिन इस 500 किलोमीटर को जो कि हमारी मेन आर्टरी है, वजीर आज़म पाकिस्तान ने सबसे पहले इसको चुना और $2 बिलियन की जो फंडिंग है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनल हो चुकी है, अप्रूवल के लिए उनके बोर्ड के पास पड़ी है। मुझे अल्लाह ताला की यहाँ उम्मीद है, जैसे यहाँ वादे में करके रहता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ दोबारा जाता हूँ, कुछ शर्मिंदगी नहीं होती। तो मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो 26 जून में हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे और जब आप ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे मेरे भाइयों 5 घंटे का फर्क पड़ेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद 2.5 साल के अरसे में हमने वो मुकम्मल करना है। 884 किलोमीटर चागी जो मिनरल्स है, जहाँ पूरी दुनिया जो है टूट पड़ी है पाकिस्तान के साथ कारोबार करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पूरी दुनिया टूट पड़ी है। वो वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक 884 किलोमीटर का जो पोर्शन है नोफुंडी से रोड़ी तक का, उसके लिए 400 किलोमीटर का नया ट्रैक और 484 किलोमीटर का 484 किलोमीटर का अपलिफ्टिंग जो है $400 मिलियन की लागत से इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जनवरी फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग और उसके नतीजे में वो भी हमारा 2 से 2.5 साल का टाइम है। 884 किलोमीटर का वो सेक्शन भी हमारा तैयार हो जाएगा। अभी कल मैं सीनियर मिनिस्टर पंजाब के पास मीटिंग में था, लाहौर रावलपिंडी, बल्कि लाहौर से आगे मुल्तान भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम वो सेक्शन भी उठाएंगे और उनकी समरी जो है कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है उस सेक्शन को नया बनाने के लिए, यानी वो सिंगल ट्रैक है लाहौर से रावलपिंडी, उसका डबल ट्रैक और उसके साथ साथ उसको नया ट्रैक। तो हम इंशाल्लाह रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, मैक्सिमम इन्हीं ट्रेनों के ऊपर जो ट्रेन मेरे पास इस वक्त बन रही है 160 किलोमीटर के पर आवर के हवाले से, इंशाल्लाह 2.5 घंटे में हम लाहौर हुआ करेंगे मेरे अल्लाह ने चाहा। अब इन सारे सेक्शंस के ऊपर काम करने के साथ साथ हमने आउटसोर्सिंग का काम किया। और देखिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें जो अपने मैंने रेलवे की मजदूर अपने भाइयों के लिए की, अफसरान के लिए नहीं, अपने मजदूर के लिए की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी अभी 14 स्कूलों में से हमारे 3 स्कूल आउटसोर्स हुए और 3 होने जा रहे हैं 2-3 दिनों में या 10 दिनों में या 15 दिनों में। वो स्कूल जो है जिसमें मेरा बच्चा आज जब जाता है तो 800 रुपया या 1000 या 1500 रुपया वो फी देता है, लेकिन बैठने की जो जगह है वो एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला वो जो 3 स्कूल अवार्ड कर दिए हमने, एक कराची का है, उसमें से 2 लाहौर की और 3 लाहौर के और कैसे जा रहे हैं। वो एक कंडीशन माहौल में बैठेगा, 60,000 वाले में बैठेगा, 70,000 वाला फीस लेने वाले में बैठेगा, महसूस नहीं होगा कि मेरे मजदूर के बच्चे में और 70,000 रुपया फीस देने वाले में कोई फर्क है। कोई महसूस नहीं होगा, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगा। हॉस्पिटल इंशाल्लाह ताला जो 100% ट्रीटमेंट होगा, जब ये हमारे हॉस्पिटल आउटसोर्स होंगे और होने जा रहे हैं, मेरे मजदूर का ट्रीटमेंट, उनके वालिदैन का, उनके बच्चों का, उनका अपना 100% इनडोर ट्रीटमेंट जो है वो फ्री होगा। अगर 10 लाख का ऑपरेशन है फ्री है, 20 लाख का है फ्री है। इसके साथ साथ 300 पैसेंजर को लेके जाने वाला जहाज, उसका पायलट तो रहे 5 स्टार होटल में, उसका क्रू तो रहे 5 स्टार होटल में, मेरा गार्ड, मेरा ड्राइवर रहे। ऐसे पैथेटिक सूरत हाल में मियां साहब आप हैरान हो जाएंगे, वो रनिंग रूम जो है हमारे, उसके अंदर बाथरूम नाम की कोई चीज़ नहीं, उसके अंदर कोई एसी नाम की चीज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे भाइयों की कोऑपरेशन से 10 इनिशियली हम जो टॉप प्रायोरिटी पे हमने रख के फैसला किया है, विद इन 6 मंथ हम उनको मुकम्मल करेंगे, जहाँ पे एयर कंडीशन माहौल होगा। गर्मियों में इंशाल्लाह सर्दी वाला माहौल और सर्दियों में गर्मी वाला माहौल, और पूरी उनकी एनवायरनमेंट को हम चेंज करेंगे, उनके बाथरूम, उनके रहने की जगह। वो मेरा जो ड्राइवर है वो 1100 पैसेंजर को लेके जाता है। अगर उसको हम अच्छा एनवायरनमेंट देंगे
तो वो हमारे लिए क्वालिटी सर्विसेज देगा। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हमने फ्रेट के ऊपर जो कामयाबी पिछले दिनों हासिल की है, सीओ साहब खड़े हुए हैं, मैं बार बार इनको मुखातिब करता हूँ, मेरी आदत किसी के साथ भी मुनाफिकत की नहीं है। मैं कहता हूँ जो अच्छा काम करेगा, मेरा इतना बड़ा दिल अल्लाह ने दिया हुआ है, मैं उसको इतने काम को इतना बताऊँगा, और जो ज़रा सी भी हैंकी फैक्ट्री होगी वहाँ पे कोई काफ़ी नहीं है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जो लगेज वैन, फ्रेट वैन, कार्गो एक्सप्रेस की जो हमने आउटसोर्सिंग के हवाले से और ओपन ऑप्शन के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी है, हम गए हैं, हमें 10 बिलियन का इसी फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ हम न्यू कार्गो सर्विस एक और चलाने जा रहे हैं, 3 कोल की नई ट्रेन चलाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारी सर्विसेज हैं इनके लिए हेडक्वार्टर में एक फैसिलिटेशन सेंटर हो, जहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास क्लाइंट की सूरत में आए। क्लाइंट मेरा, उस क्लाइंट को हम समझे कि ये मेरा गाहक है। जिस तरह ये राइट लेफ्ट खड़े हुए बिजनेसमैन जो है ये अपने क्लाइंट की खिदमत करते हैं, इस तरह मेरे रेलवे के लोग उनको सर्विसेज दें। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे के अंदर होने जा रही, हो गई है, होने जा रही है। और मैं आपको ये इस पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से चंद गुज़ारिशात करूँ। देखिए, दुश्मन ने वो जो अपने जख्म शिकस्त के चाट रहा है, अभी वो आराम से नहीं बैठा, क्योंकि दुनिया में अकेला हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया के अंदर जो धाक इस वक्त बैठी है, वो तो 78 साल पहले कभी भी नहीं। हमने बहुत कुछ देखा। 10 मई से पहले पाकिस्तान का वो मुकाम नहीं था जो आज हमारे शहदा की बदौलत, हमारे शहीदों की बदौलत, हमारे आर्मी चीफ की बदौलत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में चाइना भी आपके साथ खड़ा है, यूएसए भी, रशिया भी, मिडल ईस्ट की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या मुकाम है? अब हमें अपने आप को संभालना है, क्योंकि दुश्मन ने बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर जो वार करने शुरू किए हैं प्रॉक्सी के जरिए, उसको काउंटर करते हैं। मेरा पख्तून मेरे माथे का झूमर है, मेरा बलोच मेरी आंखों की ठंडक है, मेरा पंजाबी, मेरा सराइकी, मेरा कश्मीरी, मेरा सिंधी, हम सब एक हैं। कल मैंने जब पासिंग आउट परेड को देखा, मुआयना किया, तो पूरे पाकिस्तान की सिलेक्शन, मुझे पूरा पाकिस्तान 500 बच्चों और बच्चियों में नजर आया। लेकिन जो कश्मीरी पाकिस्तान को नहीं मानता ना, मैं उसको नहीं मानता। जो बलोच, पंजाबी, पख्तून जो पाकिस्तान की बात सिंधी नहीं करेगा, तो मैं उसको नहीं मानता। ये पाकिस्तान को मानता हूँ, उसकी अक्काई को मानता हूँ, उसके अंदर रहने वाले सारों की इज्जत, एहतराम हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम मिलकर हमेशा दुश्मन को उसने शिकस्त दी है और अब भी देंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अपने भी है, वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं निशेमन में बिजलियाँ। ये जो फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर हम हैं। ये जो केपीके के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, दहशत गर्दी है, किसने ला के बसाए? वो 40,000 दहशतगर्द जिसको खुद पानी पीटीआई मानता है, वीडियोज निकाले सोशल मीडिया पे मौजूद है। 40,000 लोगों को हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ पाकिस्तान में लाया गया। आज वो वबाले जान बने हुए, आज वो हमारी फोर्सेस पे हमला करते हैं और क्या कहते हैं, वहाँ के लोकल के साथ जो वहाँ की हुकूमत है कहती है आपने दहशतगर्दों को कुछ नहीं कहना, दहशतगर्द आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये हमला करेंगे फौज पे, एफसी पे, पुलिस पे। तो मेरे भाइयों, क्या ऐसे लोगों को आप पाकिस्तानी कह सकते हैं? क्या आज मैं यहाँ फैसलाबाद में खड़ा हूँ, अभी रावलपिंडी पहुँचूँगा अल्लाह के फजल व करम से, तो शाम को अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, किसी वॉक वाली जगह पे जाऊँगा, किसी अपने घर पे जाके आराम से सोऊंगा, तो ये किसकी बदौलत है? मेरे उन शहदा की बदौलत है जो उन सरहदों के ऊपर अपना गरम गरम लहू दे रहे हैं। ये बलूचिस्तान के सबलाख पहाड़ हो या बर्फपोश पहाड़ हो के पीछे, उन पे अपनी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे कुर्बान
کر کے وہ وہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. کسی کی 2 سال کی بیٹی ہے, کسی کی بوڑھی ماں ہے, کسی کی جوان بیوہ ہے, تو بات کرتے ہوئے جب آپ کچھ بدبخت جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے بھی بہت کچھ سہا. ہم نے نہیں سہا, میرے قائد نے جلا وطنی نہیں سہی, عمر قید میرے قائد کو نہیں ہوئی. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ہمیں عمر قید نہیں ہوئی. ہم نے تو رات کی تاریکی میں بھی, ہم نے تو رات کے اس 6x6 کے سیل میں بھی خدا کی قسم کبھی پاکستان کا برا نہیں سوچا, کبھی نہیں سوچا تھا, کبھی اپنے شہید کو برا بلا نہیں کہا. لیکن میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ایک ایسی مخلوق پیدا ہوئی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں انارکی پیدا ہو, پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو, تو ہم اقتدار میں آئے. آپ نے پہلے سوچا 9 مئی کو کہ انسٹیٹیوشن میں بغاوت ہوگی, ہم 10-20 ہزار باہر سے جائیں گے تو پاکستان میں ہمارا اقتدار آ جائے گا. پھر کہا فلاں صدر بنے گا تو میں اقتدار میں آ جاؤں گا. پھر کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی ہے, اس کے اندر پاکستان کو مار پڑے گی, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, تو میں اقتدار میں آ جاؤں گا. اسی خواہش ہے پاکستان کی سالمیت کے اوپر کمپرومائز کر کے نہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کسی کا مرہون ملت نہیں ہے. میں بھی آج کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, وہ کوئی لیڈرشپ ہو جو پاکستان کی سالمیت میں کمپرومائز کرے گی, ہم کسی طور پر کسی کو نہیں مانیں. اور انشاءاللہ یہ پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے پھولوں کا, جس کے اندر ہم سب قومیں جو ہیں وہ اس میں اندر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پختون کو, بلوچ کو, سندھی کو, کشمیری کو, میں بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی جب یہ الفاظ سن رہا ہوتا ہوں کہ جی ہمارے پہ قابض ہے. تو قابض کیا بات کرتے ہیں آپ؟ جموں کشمیر جو آکوپائڈ جموں کشمیر میں میری ماں, بہن اور بیٹی کی آوازیں آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی؟ کیا ان کی عزتیں محفوظ ہیں؟ میرے روکتے کھڑے ہو رہے ہیں, بات کرتے ہیں. وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتے. بنگلہ دیش آج پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا رہا. آئزک بھائی جان آج پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا رہا. تو جو ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں, اسی کا کھاتے ہیں, اسی کا پیتے ہیں, اسی سے بڑے بڑے ہیں, پھلے پھولے ہیں, تو اسی کے خلاف بات کرتے ہوئے آپ کی زبان جلتی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا اس کی زبان کسی سے کھینچے گی, نہیں کرنے دیں گے. اپنی ذات پہ گالیاں نکالے, ہمیں ہماری لیڈرشپ کو برا بلا کہیں, مجھے کہیں, ہم اس کو فیس کریں گے, اس کا مقابلہ شائستگی سے کریں گے, شائستگی سے جواب دیں گے. لیکن اگر آپ کی یہ خواہش ہوگی, اور دشمن کے بعد ہم ایک میسیج ہے آپ سے میں دینا چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پہلے سے زیادہ بھرپور جواب دے گا, پہلے سے زیادہ بھرپور جواب دے گا. اب تو دنیا مان رہی ہے. اچھا سر, پوری